नमस्कार दोस्तों, आज हम काफ़ी समय के बाद में आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा पूरे भारत देश में, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना महामारी की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी वजह से कोचिंगों को बंद करना पड़ा और काफ़ी समय के लिए अपने जो ऑनलाइन क्लास थी, ऑफलाइन जो भी क्लास है, सबको बंद कर दिया गया था। आज हम काफ़ी समय के बाद में आपके सामने आए हैं। जो आपका समय बर्बाद हुआ है उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन दोस्तों क्या करें, कुछ परेशानी ऐसी थी, उसकी वजह से हम आपके सामने नहीं आ पाए। तो हम आज से हमारी क्लास दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हमने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर ली थी राजस्थान की जो स्थिति है, परिचय के बारे में बात कर ली थी। आज हम दोस्तों बात करेंगे राजस्थान का जो विस्तार है वो किस तरीके से फैला हुआ है। तो देखते हैं राजस्थान का जो विस्तार है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक अगर मैं लंबाई की बात करूं दोस्तों, तो वो आपको अच्छी तरह पता है 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है आपकी 826 किलोमीटर। अगर मैं उसी प्रकार मैं बात करूं पूर्व से पश्चिम तक, अगर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक अगर मैं बात करूं, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई की बात करूं, तो आपको सबको पता है कि वो जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। मैं आपको उसी प्रकार एक बात और बता देता हूँ, विकिरण रेखा और होती है राजस्थान के एक मैप में। जैसे कि मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ये हमारा राजस्थान का मैप है। समझने के लिए हम बना देते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान की आकृति है पतंग अनुसार, यानी पतंग की आकृति जैसी। जैसे ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो मैं बात करूं उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की, तो ये उत्तर से जो दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है दोस्तों, ये आपकी है 826 किलोमीटर। उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम तक की बात करूं तो आपको पता होगा ये आपकी है 869 किलोमीटर, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया। लेकिन मैं बात करूं कि राजस्थान की विकर्ण रेखा, राजस्थान की विकर्ण रेखा की लंबाई, अगर विकर्ण रेखा की आपसे लंबाई पूछे दोस्तों, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि राजस्थान की उत्तरी पूर्वी से लेकर दक्षिणी पश्चिमी तक कुल लंबाई कितनी है। ये विकर्ण रेखा आपकी पूछी गई थी, उत्तरी पूर्वी से लेकर दक्षिणी पश्चिमी तक, यानी जो ये रेखा पूछते हैं, ये वाली जो पूछते हैं, इन दोनों के बीच की अगर दूरी पूछते हैं तो दोस्तों ये बहुत बार पूछ लिया गया है। सीधा सीधा प्रश्न गलत हो जाता है। अगर विकर्ण रेखा पूछे उत्तरी पूर्वी से लेकर दक्षिणी पश्चिमी या पश्चिमी दक्षिणी तक, तो दोस्तों ये आपकी जो लंबाई होगी वो आपकी होगी 784 किलोमीटर। ये आपको नोट करनी है इस चीज को। अगर राजस्थान की विकर्ण रेखा, यानी कैसे, उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी तक, अगर उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी तक पूछे दोस्तों, तो ये आपकी 784 किलोमीटर है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि दक्षिणी पूर्वी से लेकर उत्तरी पश्चिमी तक, दक्षिणी पूर्वी से लेकर
उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी उत्तरी तक। तो ये दोस्तों ये विकर्ण रेखा की अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है। कैसे भी पूछ सकते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए पूर्वी दक्षिणी से या दक्षिणी पूर्वी से लेकर उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी उत्तरी तक कुल लंबाई पूछा जाए तो दोस्तों ये जो आपकी लंबाई है ये आपकी 850 किलोमीटर है। कितनी है? 850 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि दक्षिणी पूर्वी से उत्तरी पश्चिमी तक अगर लंबाई आपसे पूछा जाए तो 850 किलोमीटर है। कितनी है? 850 किलोमीटर आपकी जो है वो लंबाई है। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं कि राजस्थान है जिसके दो जिले ऐसे हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री और उस रेखा का नाम है, क्या नाम है? करक रेखा। कौन सी रेखा है? करक रेखा है। और वो करक रेखा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। लेकिन इसमें नोटेट करने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता दूंगा कि जो करक रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी में यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों से गुजरती है। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि बांसवाड़ा का तो कौन सा शहर सबसे नजदीकी है और डूंगरपुर का तो सिर्फ एक ही गांव से गुजरती है। दोस्तों गांव पूछ लिया गया है तो कौन से गांव से ये गुजरती है? डूंगरपुर के कौन से गांव से करक रेखा आपके गुजरती है? तो ये मैं आपको, इसको आप नोट कर लो, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि बांसवाड़ा का एक शहर है। दोस्तों मैं यहाँ ऊपर से थोड़ा हटा देता हूँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोटेट कर लो। क्या होता है आगे की अगर बात करें तो जो करक रेखा है वो करक रेखा बांसवाड़ा जो जिला है बांसवाड़ा के कुशलगढ़ शहर से गुजरती है। कौन से शहर से गुजरती है? कुशलगढ़। यानी करक रेखा का अगर आपसे यह पूछा जाए करक रेखा का सबसे नजदीकी शहर कौन सा शहर? नजदीकी शहर। अगर नजदीकी शहर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपका सीधा सीधा आंसर जो होगा वो आपका कुशलगढ़ होगा। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि डूंगरपुर के कौन से गांव से करक रेखा गुजरती है तो दोस्तों ध्यान रखना डूंगरपुर के चीखोली गांव से करक रेखा गुजरती है। ये चीज आप नोट कर लो। नया क्वेश्चन है ये आपके सामने कि कौन से गांव से गुजरती है तो वो गुजरती है चीखोली गांव से करक रेखा गुजरती है। करक रेखा गुजरती है। ये चीज आपको नोटेट करनी है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नया क्वेश्चन है कि डूंगरपुर जिले के कौन से गांव से कर्क रेखा गुजरती है तो वो गुजरती है आपके चीखोली गांव से। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है कि राजस्थान से लगभग जो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है राजस्थान से लगभग जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा वो कितने किलोमीटर गुजरती है। यह प्रश्न भी आपसे पूछ लिया गया है कि राजस्थान से जो कर्क रेखा है वो लगभग कितने किलोमीटर गुजरती है। तो दोस्तों ये गुजरती है आपकी लगभग 26 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये मैं आपको राजस्थान के विस्तार की एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। हालांकि इसमें बहुत कुछ छोड़ दिया मैंने, जो अगली क्लास में वो अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि समय का अभाव होने के कारण किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अगली क्लास आपके सामने लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आपके अपने इस YouTube चैनल को, ऑफिशियली YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए से नए वीडियो प्राप्त हो सके। और इसके अलावा ज्योग्राफी से अलावा हम आपके अपने इस YouTube चैनल मीनाक्षी क्लासेज YouTube चैनल पर इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी और अंग्रेजी की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं, सुझाव दें, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। और आप ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।